Morning student, we are going to start chapter Rights and Duties in the Indian Constitution, chapter 2 of Political Science class 11th, and today we will discuss about fundamental duties. Fundamental duties beta. प्रीवियस वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था। जो 6 राइट्स थे उसके बारे में हमने पढ़ा था बेटा कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। उन राइट्स के अगर हम राइट्स हमें नहीं मिलते हैं तो हमारा जो जीवन है व्यर्थ है बेटा। हम अपने जो है इक्वालिटी या फिर जो है फ्रीडम जो है वो इंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर हमें फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाएंगे। इसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज की भी अपनी जगह पर इम्पोर्टेंस है। ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी है बेटा इस चैप्टर में आपको जो दे रखी है। फंडामेंटल ड्यूटीज में है रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। ये जो है बेटा कि नेशनल फ्लैग जो है हमारा इंडिया इंडिया की एक तरह से क्या हमारा सिंबल है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो फ्लैग है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कहीं भी अगर आप लोगों को कहीं भी नेशनल एंथम सुनने को मिलती है बाहर तो आप वहां पर आपको खड़े हो जाना चाहिए बेटा। ठीक है। तो उसके साथ साथ हमारे जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो भी उसमें हमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए जो बना रखी है तो उनको फॉलो करना चाहिए, ना कि हमें उन रूल्स को ब्रेक करना चाहिए बेटा। ठीक है। और टू अपहोल्ड टू एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी। एक देखो जो हमारे सोवरन हमारी कंट्री जो है एक सॉवरन कंट्री है। सॉवरन का मीनिंग क्या है कि हमारे देश के ऊपर कोई भी जो फॉरेन कंट्री है वो हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता या फिर हमारे इंटरनल जो भी मैटर्स हैं उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता जब तक कि हमारी रजामंदी नहीं होगी तो बेटा। ठीक है। हमारी इंडिया सॉवरन कंट्री तो हमने जो उनकी सोवरेनिटी को प्रमोट करना है, यूनिटी को प्रमोट करना है। हमारी इंडिया में डाइवर्स लोग रहते हैं तो उनमें भी यूनिटी को प्रमोट करना है, ना कि एक ही कास्ट को, एक ही रिलीजन को, एक ही लैंग्वेज को, एक ही नेशनल ग्रुप को लेके चलना है। वो सभी लोगों को के बीच में यूनिटी जो है वो एस्टैब्लिश करनी है बेटा। ठीक है। ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमारी फर्ज है बेटा। And to protect and improve the natural environment, forests, lakes, rivers and wildlife। हमें अपने एनवायरनमेंट की हमारे इंडिया का जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में बायोस्फीयर, इकोसिस्टम सारा कुछ इन्वॉल्व है बेटा। ठीक है। ह्यूमन बीइंग है, उसमें प्लांट्स हैं, उनमें वाइल्ड लाइफ है, वो सारे जो है हमें उनको जो है संजो के रखना है, उनकी प्रोटेक्शन करनी है, उनकी उनकी हेल्प करनी है, उनको वेस्ट नहीं करना है। नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोगों ने वेस्ट नहीं करना, बहुत ही यूटिलाइजेशन तरीके से, बहुत ही यूजफुल तरीके से उसको यूज करना है, ना कि उसको एक्सप्लॉइट करना है। क्योंकि बेटा अगर हम वाटर को एक्सप्लॉइट करेंगे, वाटर को अंधाधुंध यूज करेंगे या फिर नेचुरल जो फॉरेस्ट हैं हमारे उनको अंधाधुंध यूज करेंगे या फिर हम लोग जो है वाइल्ड लाइफ को खत्म करने की कोशिश करेंगे अपने ही हित के लिए, अपने ही लालच के लिए, तो जैसे लेक्स हैं या फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, रिवर्स हैं, रिवर्स को हम गंदा करेंगे अपने ही अपने लिए, अपनी अपनी जो है पूर्ति के लिए बेटा। तो वो सारा कुछ जो है वो हमें क्या देगा फिर आगे, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, हमें ही प्रॉब्लम आने वाली है, हमें ही दिक्कत आने वाली है। देखो अब जो कोरोना पेशेंट है बेटा उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और मोस्टली जो है आप दिल्ली की सिचुएशन देखो या फिर किसी भी स्टेट की सिचुएशन देखो आप, तो आपको देखने को ये मिलेगा कि उस बंदे को ऑक्सीजन नहीं मिली है, उसकी ऑक्सीजन कम हो गई थी, उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला। तो वो देखो ऑक्सीजन कमी, ऑक्सीजन कहाँ से आती है, हमारे फॉरेस्ट से, पेड़ों से आती है बेटा। हमें नेचुरल जो एनवायरनमेंट मिला है, हमें पेड़ दे रहे हैं बेटा। अगर हम उसको अंधाधुंध काटते रहेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन को अवेलेबल करना वो भी हमारे हाथ में है, उसको एक्सप्लॉइट करना वो भी हमारे हाथ में है। तो बेटा ग्रो मोर ट्रीज बेटा।
ओके। और वाइल्ड लाइफ को अगर आप खराब करोगे तो हमारे जो देश में जो डिफरेंट टाइप के जो आपको पता है फोना एंड फ्लोरा, फोना जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल होते हैं, अगर हम उसको तंग करेंगे, हम उसको नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो जैसे ही मतलब जो है जो जानवर होते हैं हमारे रक्षक होते हैं बेटा, जरूरी नहीं है कि के सारे जो जानवर हमारे ऊपर हमला करने वाले होते हैं, हमारी फसलों की रक्षा भी करते हैं बेटा, ठीक है, हमारी भी रक्षा करते हैं, हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाते हैं बेटा। तो उस उनको भी हम लोगों ने कंजर्व करना है, उनको भी हमने बचा के रखना है बेटा। और रिवर्स को जैसे यमुना रिवर्स को स्वच्छ करने के लिए, उनको साफ करने के लिए बहुत प्रयास किए गए, लेकिन अभी तक उसको साफ नहीं किया गया। तो पानी को हम खुद ही उसको जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको गंदा कर रहे हैं, पीने लायक नहीं छोड़ रहे हैं। जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो उनको एक तरह से फिल्टर लगाना चाहिए, जो भी पानी वहां से रिलीज होता है, जो भी इंडस्ट्री से फैक्ट्री से जो पानी रिलीज होता है और वो जाके सीधा ही रिवर्स में मिल जाता है, तो उनको वहां तक पहुंचने से पहले उनको फिल्टर करना जरूरी होता है, ताकि जो पानी वहां पर मिले, फिल्टर होने के बाद जो पानी रिवर्स में मिले तो वो ज्यादा जीवों, जो पानी में रहने वाले जीव हैं या उनको ज्यादा खराब ना करे, उनको नष्ट ना करे बेटा, ठीक है। और हमारे पीने लायक जो पानी है वो बना रहे। हमारे इंडिया में वाटर है, हमारे इंडिया में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल की कमी पाई जाती है, लेकिन उन कंट्री से पूछो जहां पर ऑयल ही ऑयल है, वहां पर और कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास वाटर नहीं है, उनके पास प्लांट्स ज्यादा नहीं है, उनके पास वाइल्ड लाइफ ज्यादा नहीं है। तो हमारा जो इंडिया है सर्वगुण संपन्न है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इंडियन पीपल को चाहिए कि उसको किस तरह से कंजर्व करना है आने वाले फ्यूचर के लिए, उसको किस तरह से स्टेन करना है आने वाले फ्यूचर के लिए बेटा। तो हमें अपने एनवायरमेंट को बचाना है, वाइल्ड लाइफ को, प्लांट्स को, रिवर्स को बेटा, और फॉरेस्ट को बचाना है बेटा। एंड टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जोर वायलेंस। देखो बेटा, हम ये मतलब नहीं है हमें फ्रीडम मिल गई, हमें फंडामेंटल राइट्स मिल गए, हमें फ्रीडम दे दी है, इक्वलिटी का राइट्स मिल गया है हमें, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उस राइट का फायदा उठा के आप किसी की भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपने नेबर के घर के जो विंडो के शीशे हैं वो तोड़ सकते हैं, या कार का शीशा तोड़ दिया, ये हमारा हमारा जो राइट्स है, हमें फ्रीडम मिली हुई है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम दे रखी है। ऐसी बात नहीं है, फ्रीडम दे रखी है तो आप अगर किसी की रिस्पेक्ट करोगे तभी वो जो दूसरा होगा वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा बेटा, ठीक है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। पब्लिक पार्क में जाते हो, पब्लिक स्कूल में या कहीं भी जाते हो आप बेटा, हॉस्पिटल में जाते हो, तो आप ज्यादातर आपके दिमाग में रहता है हमसे पैसे तो ले लिए, हम सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं, कभी कोई किसी की मतलब सरकारी कोई चीज उठा के ले आता, चोरी करके ले आता, या फिर जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं, फल फ्रूट होते हैं, तो वो उनको तोड़ने की कोशिश करते हो बेटा। तो ऐसी थिंकिंग नहीं रखनी है और वायलेंट नहीं होना है, हमेशा पीसफुल जो है शांति से जो है जो भी मैटर्स है उनको सॉल्व करना है, ना कि वायलेंट होना है बेटा, ठीक है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर, अपने कल्चर को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है। आप ये नहीं है कि वेस्टर्न आप कंट्रीज की जो भी है आप उसके ऊपर जो छाया आपके ऊपर पड़ रही है, इंप्रेशन जो आपके पड़ रहा है, आप वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किए जा रहे हो, वेस्टर्न क्लोथ को जो है वो पसंद करना शुरू कर दिया है, वेस्टर्न खाने को पसंद कर दिया है, वेस्टर्न लैंग्वेज को आपने बोलना पसंद कर लिया है। और आप करो, उन चीजों को पसंद करो जो आपको डेवलप करते हैं, आपकी ग्रोथ करते हैं, लेकिन वो चीज क्या है जो आपकी कंट्री को, आपके कल्चर को एक्सप्लोइट करती है, उस चीज को क्यों एक्सप्लोइट उस चीज को क्यों अडॉप्ट कर रहे हो? आप अडॉप्ट करो अपने आप को डेवलप करने के लिए, लेकिन अपनी लैंग्वेज में, अपने कल्चर में अपने कल्चर ना छोड़ो, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने अपना कल्चर नहीं छोड़ा, अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ी, उन लैंग्वेज की वजह से, उन कल्चर की वजह से वो आगे डेवलप है बेटा, ठीक है। तो इसलिए वो डेवलप कंट्रीज है, ना कि डेवलपिंग कंट्री। हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री नहीं है बेटा, इसी वजह से कि हम लोग जो है वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अडॉप्ट किए जा रहे हैं और अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। टू डिफेंड सिक्स है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, अपनी कंट्री की डिफेंस के लिए, अपनी कंट्री की रक्षा के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब भी हमारी कंट्री को हमारी जरूरत पड़ती है तो हमें
यस बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम इस देश के वासी हैं और इस देश ने ही हमें सब कुछ दिया है। इंडिया कंट्री ने ही हमें एजुकेशन दी है, हमें रहने के लिए घर दिया है, हमें राइट्स दिए हैं बेटा। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हमें भी देश की रक्षा के लिए जब भी देश हमें पुकारेगा तो हमें जाना पड़ेगा, यानी कि पहले हमारा देश है, बाद में हमारा हित है बेटा। तो ये थे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज बेटा। तो आपके चैप्टर में बेटा जो पॉलिटिकल साइंस की जो बुक, पहले तो आपको ऐसा नहीं आता था, लेकिन अब जो है आपकी बुक में जो भी ऐसी इमेजेस दे रखी हैं बेटा, आपको शो हो जाएंगी। आपको ये इमेज शो हो रही है। इस इमेज में एक बच्चा जो है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आपके इसी चैप्टर में एक कार्टून दे रखा है। इस कार्टून को आपको सॉल्व करना होगा। आपको 5 मार्क्स का ये कार्टून दिया जाएगा। इसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब ये पहला क्वेश्चन जो है, नेम द फंडामेंटल राइट्स हुज वायलेशन इज डिपिक्टेड इन दिस फोटोग्राफ। कहते हैं कौन से फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हो रहा है, जो आपको पिक्चर जो है इसमें शो की गई है। एक बच्ची जो है वो एक मतलब कुछ बना रही है। तो इसमें जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। आपको पता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंडर जिसकी उम्र बच्चे की 14 साल से कम है, उसको किसी भी फोर्सफुल या फिर उसको किसी भी काम में नहीं लगाया जा सकता, फैक्ट्री में या फिर किसी भी ऐसे काम में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उसकी उम्र जो है वो खेलने कूदने और पढ़ने की होती है। तो हमारी सरकार ने 14 साल की उम्र तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मुफ्त दे रखी है बेटा। तो इसमें जो राइट है, पहला क्वेश्चन का आंसर है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोविजन अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन रिगार्डिंग द सेम पिक्चर। अब ये जो है बेटा कि इस पिक्चर में जो दे रखा है आपको, इसके अगेंस्ट क्या प्रोविजन जो है गवर्नमेंट ने हमें दे रखा है। इसमें दे रखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो टू द एज ऑफ 14 ईयर्स इन डेंजरस jobs like factories and mines along with making child labor illegal। अब देखो हमारी गवर्नमेंट ने, मैंने आपको पहले ही बताया कि 14 साल के बच्चे को जो है वो किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता, किसी भी फोर्सफुली ऐसी जगह पर काम नहीं कर सकता, जैसे माइंस हैं, खदानें हैं, उसमें काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो ये जो है इनके लिए डेंजरस है और ये इलीगल है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे बच्चों को काम कराता पकड़ा जाता है तो वो इलीगल है, उसके उसके विरुद्ध जो है वो जो है केस दर्ज किया जा सकता है और उसको पनिशमेंट मिल सकती है बेटा, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें, नेम एनी अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मेंशन अंडर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक्सेप्ट मेंशन अभी। अब राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अंडर और कौन से आपको राइट्स दे रखे हैं गवर्नमेंट ने जो आपकी प्रोटेक्शन करते हैं, जैसे कि बेगार। बेगार मैंने आपको बोला था बॉन्डेड लेबर होती है। बॉन्डेड लेबर किसी पर्सन को किसी फोर्सफुली किसी भी काम में धकेला जा सकता है और उसको बिना कोई पगार दिए, बिना कोई वेजेस दिए उनसे काम करवाया जाता है। तो ये बेगार बेगार इसको बोलते हैं या फिर बॉन्डेड लेबर बोलते हैं बेटा, ठीक है। उनको उनसे साइन करवा दिए जाते हैं भी हाँ जी आपने इतने साल तक हमारे साथ काम करना है, लेकिन आपको कोई भी वेजेस नहीं मिलेंगे। और इसके साथ आपको जो है जैसे कि फोर्स लेबर है, किसी से जबरदस्ती उसको लेबर करवाना, उसका मन नहीं है, उस काम को करने का मन नहीं है, लेकिन उससे जबरदस्ती लेबर करवाई जा रही है। और थर्ड जो है इसमें दे रखा है कि औरतों को बच्चों का तस्करी करना, बच्चों को बेचना, लड़कियों को बेचना, लड़कियों का गलत इस्तेमाल करना। तो ये जो है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में आता है बेटा। तो अंडर द ये जो गवर्नमेंट एक्ट है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रोविजंस कर रखे हैं। गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ जो है याचिका वगैरह मतलब जो है वो दायर करने के लिए वो हमारे लिए राइट्स बना रखे हैं। हम इसके खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकते हैं और उन जो लोगों ने जो भी ऐसी हरकतें की हैं उनको सजा दिलाई जा सकती है। तो ये था राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के बारे में मैंने आपको बताया। ये है कार्टून के बारे में बेटा। देन कार्टून जो है आपको 5 मार्क्स के आएंगे। इसी तरह से आपको इमेज दी जाएगी, इमेज के साथ आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 3 क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे 1 2 2, यानी कि पहला 1 मार्क्स का, सेकंड 2 मार्क्स का, थर्ड भी 2 मार्क्स का। तो इस तरह से आपको ये जो है इमेजेस शो की जाएंगी। हर एक चैप्टर के साथ आपको इमेजेस दे रही है, किसी में 1 इमेज है, किसी में 2 इमेज है बेटा।
तो ये चैप्टर जो है आपका राइट्स एंड ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो चैप्टर है वो बेटा आपका कंप्लीट होता है। और इसके मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगी बेटा। और साथ साथ में बेटे आपने अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मुझसे पूछ सकते हो बेटा। ठीक है। होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक एंड टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।